आसमान कड़कड़ाते बादलों से गूंज रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं। दूर आसमान में बिजली चमकती है। दीपक और रीना एक ऊंची भीगी हुई चट्टान नुमा जगह पर खड़े हैं। दोनों के कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके हैं। रीना फूट फूट कर रो रही है। दीपक, इस बारिश ने, इस काली घटा ने हमारी पूरी जिंदगी ही उजाड़ दी। सब कुछ चला गया, घर, सामान, जिंदगी की सारी मेहनत। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। कहाँ जाएंगे हम? किससे कहेंगे? कौन देगा इस शहर में हमें सहारा? रीना, मैं जानता हूँ ये वक्त बहुत कठिन है, लेकिन तू टूट मत। भगवान ने जब लिया है तो वही लौटाएगा भी। इस अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आएगा। देखना, जब ये बारिश थमेगी तो मैं निकलूंगा हमारे लिए एक नया ठिकाना ढूंढने। तू बस इतना भरोसा रख कि मैं तुझे यूं बेसहारा कभी नहीं रहने दूंगा। दीपक, तुम्हें याद है ना, यही बारिश थी। हाँ, ठीक ऐसी ही रात थी जब मेरी भाभी सुहानी दीदी, उनके पति शंकर भैया, बेटी चाहत और माँ जी शकुंतला के साथ हमारे दरवाजे पे आई थी। उनके चेहरों पर पानी की बूंदों के साथ साथ बेबसी और उम्मीद की बूंदें भी थी। घर बह गया था उनका। वह सब ठिकाने की तलाश में थे और मैं अपने नए पर्दों, महंगे फर्नीचर और इज्जत के डर में अंधी हो गई थी। मैंने दरवाजा खोलने की बजाय ठोककर बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि वो हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है। वो हमारे घर की शोभा बिगाड़ देंगे। और आज हम वही खुद उसी हालात में खड़े हैं। बहू, अंदर आओ। पहली बार बहू के कदम पड़ रहे हैं घर में। लक्ष्मी के आने जैसा लग रहा है। रीना, जरा आरती की थाली ले आ। रीति रिवाज पूरे होंगे तभी गृह प्रवेश सही कहलाएगा। ओ, माँ को इस गवार लड़की में क्या दिख गया? ना कपड़े पहनने का सलीका है, ना बात करने की तहजीब। भैया जैसे पढ़े लिखे हैंडसम इंसान के लिए इससे बेकार मैच तो हो ही नहीं सकता। खैर, मेरी शादी बस कुछ ही दिनों में है। मुझे ज्यादा दिन से सहना नहीं पड़ेगा। कुछ देर बाद रीति रिवाज पूरे होने के बाद सुहानी का गृह प्रवेश हो जाता है। सभी अंदर आ जाते हैं। रीना मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। शकुंतला सुहानी को रसोई और घर दिखा रही होती है। बहू, देखो, ये घर अब तुम्हारा है और इसे तुम्हें ही संभला है। यहाँ की हर कोने को मैंने अपने हाथों से सजाया है। तुम इसे और सुंदर बना देना। माँ जी, आप सबने इस घर को जिस प्यार से सजाया है और जितने अच्छे से आपने इस घर को सजाया है, वैसे ही मैं भी इस घर को सजा कर रखूंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि आप सबको मुझसे कोई शिकायत ना हो। शिकायत तो तब होती जब कोई पराया होता। अब तू अपनी है बहू, और अपने तो बस अपने होते हैं। रात का समय। शकुंतला सुहानी को उनके कमरे में छोड़कर जाती है। कमरा सादा लेकिन सजा हुआ है। थोड़ी देर बाद शंकर कमरे में आता करता है। सुहानी, अब तुम आराम कर लो। कल मुझे ऑफिस के लिए सुबह जल्दी निकलना है और शायद देर रात तक लौटूं। 1 हफ्ते बाद रीना की शादी है और कल उनके ससुराल वाले हमारे घर खाने पर आ रहे हैं। वे लोग बहुत अमीर हैं, तो सारा इंतजाम संभाल लेना। सब कुछ साफ सुथरा हो, खाना उम्दा बने, ताकि कोई शिकायत ना रहे। ठीक है शंकर जी, लेकिन अगर आप मुझे खाने की लिस्ट बता देते तो थोड़ा आसान होता। मुझे नहीं पता इतने बड़े लोगों को क्या पसंद आता है। मैं तो गांव की साधारण सी लड़की हूँ। शहरी स्टाइल का खाना मुझे ज्यादा नहीं आता। तुम चिंता मत करो, सुबह जब रीना उठेगी वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। वो जानती है उन्हें क्या पसंद है और तुम्हें भी मदद मिल जाएगी। और देखो, पहली बार है, कोई गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश बस दिल से करना। जी, मैं पूरी मेहनत करूंगी, बस आप सबका साथ बना रहे। इतना बोलकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सुहानी तैयार होकर जल्दी मंदिर जाती है और पूजा करती है। उसके बाद किचन जाती है, चूल्हा साफ करती है, बर्तन जमाती है। तभी शकुंतला और रीना वहां आ जाती हैं। भाभी, आपको भैया ने कल रात को बता दिया होगा ना कि आज मेहमान आने वाले हैं घर में। मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं रोके की रस्म के लिए। मैं अभी आपको एक लिस्ट दे रही हूँ, उसमें जो जो लिखा है वही सब बनाना है। और हाँ, ठीक उसी स्वाद और स्टाइल में, कोई गलती मत करना।
हाँ बहू, आज रीना की जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन है। पहली बार उसके ससुराल वाले हमारे घर आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा खास खाना बनाना पड़ेगा। ये लिस्ट ले लो। और हाँ, आज तुम्हारी पहली रसोई भी है। मीठे में तुम जो चाहो वो बना सकती हो, जो तुम्हारे हाथ से अच्छा बनता हो। और सुनो, जब खाना बन जाए तो तुम भी रीना के साथ पार्लर चली जाना। माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कुछ भी कमी ना रहे। मैं सारा खाना समय पर तैयार करूंगी। शकुंतला और रीना वहां से चली जाती है। सुहानी एक लंबी सांस लेकर काम में जुट जाती है। थोड़ी देर बाद वह लिस्ट के अनुसार पूरा खाना बना चुकी होती है। इतना सारा खाना बनाने के बाद सुहानी बहुत ज्यादा थक जाती है। कुछ देर आराम करके वह रीना के कमरे में जाती है। दीदी, आपने जो लिस्ट दी थी उसमें जो जो खाना था मैंने सब बना दिया। और मीठे में माँ जी ने कहा था कि जो अच्छा लगे वो बनाना, तो मैंने सूजी का हलवा बना दिया है। मुझे वो सबसे अच्छा बनाना आता है और मुझे लगा कि सबको पसंद भी आएगा। कोई और काम हो तो बताइए। क्या? सूजी का हलवा? भाभी, आपको किसने कहा था अपने मन से कुछ बनाए? यहाँ कोई सूजी का हलवा नहीं खाता। मेरे ससुराल वालों को मूंग दाल का हलवा और रसमलाई पसंद है। ये कोई गांव का भोज नहीं है जो अपना मन किया तो बना दिया। आप जैसी गवार औरतें हर जगह अपनी गांव वाली सोच ले आती हैं। दीदी, वो माँ जी ने कहा था कि मीठे में तुम्हें जो अच्छा लगे वो बना दूं। मुझे लगा सबको पसंद आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी मूंग दाल का हलवा और रसमलाई बना देती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, सब समय पर तैयार हो जाएगा। तो जरा जल्दी करो ना भाभी, मुझे पार्लर भी जाना है और अब तक तो मैं तैयार भी नहीं हो पाई। तुम्हारी वजह से ही सब लेट हो रहा है। पता नहीं क्या कर रही थी तुम इतने घंटे किचन में। रीना के ये तीखे शब्द सुनकर सुहानी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिर झुकाकर किचन में जाती है। गांव की गवार कहती है मुझे, पर मैंने तो लिस्ट के हिसाब से ही सब बनाया था। सिर्फ माँ जी की बात मानकर मैंने हलवा रख दिया। सूजी का हलवा कौन नहीं खाता भला? क्या ये अमीरी सिर्फ स्वाद बदल देती है? खैर, अब जो कहा है वो बनाना है, ताकि किसी को कोई शिकायत ना हो। ऐसे ही 2 घंटे हो जाते हैं और सुहानी और रीना के ससुराल वाली रोके की रस्म के लिए आ जाते हैं। रीना अपने कमरे में बैठी है, तैयार नहीं हुई है। वो झुंझलाते हुए अपनी माँ शकुंतला पर चिल्ला रही है। माँ, मेरे ससुराल वाले नीचे आ चुके हैं। सब रोके की रस्म के लिए तैयार बैठे हैं और मैं अब तक इस कमरे में बिना तैयार बैठी हूँ। ये कैसी बेइज्जती है? आपने सुबह ही कहा था ना कि मैं पार्लर चली जाऊँ, पर अब देखिए, इस गवार भाभी की वजह से 1 मिनट भी बाहर नहीं निकल पाई। पता नहीं क्या किचन में तमाशा कर रही थी ये। अरे बेटा, बहू का आज घर में पहला दिन था। मैंने सोचा था वो थोड़ा धीरे धीरे सीखेगी। काम कर रही थी बेचारी, थक भी गई होगी। वैसे भी तू मेरी बेटी बिना मेकअप के भी किसी रानी से कम नहीं लगती। चल, अब जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरी ड्रेस निकाल देती हूँ। माँ, आप तो हर बार उसी का पक्ष में खड़ी हो जाती हो। आप ही बताओ, ये कोई मामूली फंक्शन है क्या? मेरी रोके की रस्म है और मैं कोई सिंपल ड्रेस पहन के बिना मेकअप के कैसे जाऊं? मुझे पार्लर से ही प्रोफेशनल मेकअप करवाना था। मेरी ड्रेस गाउन है, उसके साथ बेस मेकअप, स्मोकी आईज और हेयर स्टाइल ही चलेगा। इतने में सुहानी धीरे से दरवाजा खटखटाकर अंदर आती है। वह डरी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी, अगर आप चाहें तो मैं आपका मेकअप कर सकती हूँ। मुझे थोड़ा बहुत आता है। गांव में शादी ब्याह में मैंने कई बार लड़कियों का मेकअप किया है, अगर आपको भरोसा हो तो। क्या तुम मेरा मेकअप करोगी? मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है आज, और तुम जैसी गवार लड़की जिसकी खुद की स्किन देखी नहीं जाती, वो मेरा मेकअप करेगी? थैंक्स बट नो थैंक्स। अरे रीना बेटा, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? देखो बाहर कितने लोग आ चुके हैं। अब पार्लर जाना तो मुमकिन नहीं है, और बहू तो कह रही है उसे आता है। चल, एक बार उसे मौका दे दे। वैसे भी तू तो जानती है, कुछ चीजें मन से की जाती हैं, नाम से नहीं। दीदी, प्लीज मुझ पर एक बार भरोसा कर लीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं आपका मेकअप खराब नहीं करूँगी। कोई पहचान भी नहीं कर पाएगा कि ये पार्लर वाला मेकअप नहीं है। गांव में मुझे लोग शादी वाली ब्यूटी दीदी कहते थे। मैंने अपनी चचेरी बहन की शादी में सबका मेकअप किया था
और सबने मेरी बहुत तारीफ की थी। मुझे बस एक मौका दीजिए। रीना कुछ देर तक उसे घूरती है, फिर घड़ी की ओर देखती है, फिर अपना मेकअप किट उठाकर उसके सामने पटकती है। ठीक है, कर लो, पर अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं सबके सामने बोल दूंगी कि मेरी भाभी ने सब बिगाड़ दिया। याद रखना, आज की गलती मैं कभी नहीं भूलूंगी। सुहानी धीरे से सिर हिलाती है और मेकअप करना शुरू करती है। रीना के चेहरे पर धीरे धीरे निखार आने लगता है। कुछ ही देर में रीना का मेकअप हो जाता है। वह बहुत सुंदर लगती है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और कुछ ही देर में रोका भी हो जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और रीना की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। समय बीतता है और सुहानी और शंकर की एक बेटी होती है जिसका नाम चाहत होता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी अचानक एक दिन शंकर की कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होता है, जिससे उसकी नौकरी चली जाती है। शंकर उदास चेहरा लिए घर में आता है। शंकर, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऑफिस में सब ठीक तो है ना? सुहानी, कुछ ठीक नहीं है। मैं नहीं जानता कैसे बताऊं। कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सुहानी। अरे घबराओ मत, मुझे बताओ क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? आज सुबह बॉस ने मीटिंग बुलाई थी। सबको बताया कि प्रोजेक्ट फेल हो गया। क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। क्या? इतना बड़ा नुकसान? लेकिन ऐसे कैसे हो गया? तुम तो कह रहे थे सब अच्छा चल रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगा था, लेकिन ये हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। सारी उम्मीदें उसी पर टिकी थीं, लेकिन क्लाइंट को हमारा काम पसंद नहीं आया। कुछ गलतियां हो गईं और अब मेरी नौकरी चली गई सुहानी। नौकरी चली गई? शंकर, ये तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने तुम्हें निकाल दिया? हाँ सुहानी, आज सुबह मुझे एचआर ने बुलाया और कहा कि कंपनी अब इतने कर्मचारियों को रख नहीं सकती। मैं बस वहां से चला आया। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। शंकर, तुम इतना परेशान मत हो। देखो, ये तो बस एक बुरा वक्त है। हमने पहले भी तो मुश्किलों का सामना किया है ना? हम इसे भी पार कर लेंगे। पार कर लेंगे? सुहानी, तुम समझ नहीं रही हो। हमारे पास चाहत है, उसकी पढ़ाई, घर का खर्चा, लोन की ईएमआई। मैं अकेला कमाने वाला था। अब ये सब कैसे होगा? मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। शंकर, तुम बर्बाद नहीं हुए हो। तुम्हारे पास मैं हूँ, हमारा परिवार है। हाँ, ये मुश्किल वक्त है, लेकिन हम मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। तुम अकेले नहीं हो। लेकिन सुहानी, मैंने इतनी मेहनत की थी, दिन रात काम किया, फिर भी ये सब हो गया। मुझे लगता है मैंने तुम्हें और चाहत को निराश किया। मैं एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता भी नहीं बन सका। शंकर, ऐसा मत कहो। तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। चाहत को देखो, कितनी खुश है वो तुम्हारे साथ। ये नौकरी तो बस एक हिस्सा है तुम्हारी जिंदगी का। तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा जज्बा, ये सब कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अब क्या करें सुहानी? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं बस खाली खाली सा महसूस कर रहा हूँ। जवाब हम मिलकर ढूंढेंगे शंकर। देखो, मेरे पास थोड़ा सा मेकअप का काम है, उससे कुछ मदद हो जाएगी। और तुम तो हो ही इतने काबिल। नई नौकरी मिल जाएगी या फिर कुछ नया शुरू कर सकते हो। तुम हमेशा इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हो सुहानी? मैं तो पूरी तरह टूट गया था। क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है शंकर, और मुझे हमारी फैमिली पर भरोसा है। चाहत के लिए, हमारे लिए हम हार नहीं मान सकते, ठीक है? ये सुनकर शंकर को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही समय बीतता है। लेकिन शंकर कहीं काम नहीं मिलता। सुहानी अकेले ही पूरे घर को संभाल रही थी। ऐसे ही 8 साल बीत है। इन 8 सालों में सुहानी की पूरी जिंदगी बदल गई थी। उनका घर बिक चुका था। वह एक झोपड़ी में रहने लगे थे। बरसात का मौसम था। एक दिन बहुत तेज आंधी और बारिश आती है। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। सुहानी एक पुराने बर्तन को टपकती छत के नीचे रखती है। तीनों उदास और परेशान है। शंकर, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देखो, छत से पानी टपक रहा है। चाहत की सारी किताबें भीग जाएंगी। क्या करें अब? मुझे क्या पता सुहानी, सब कुछ तो खत्म हो गया। हमारा घर, हमारी जिंदगी, अब तो ये झोपड़ी भी टूटने वाली है। मैं पूरी तरह हार गया हूँ। पापा, मुझे डर लग रहा है।
ये आंधी इतनी तेज है, अगर ये झोपड़ी गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? बेटा डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। ये आंधी थोड़ी देर में थम जाएगी। सुहानी देखो ना, हम कहाँ आ गए हैं। पहले हमारा घर था, अच्छी जिंदगी थी, और अब इस झोपड़ी में बारिश में भीगते हुए मैंने तुम दोनों को ये दिन दिखाए। मैं एक निकम्मा हूँ। शंकर ऐसी बातें मत करो, तुम निकम्मे नहीं हो। हाँ, वक्त ने हमें मुश्किल में डाला है, लेकिन हमने हार नहीं मानी। मैं दिन रात मेकअप का काम करती हूँ ताकि सब कुछ ठीक रहे। हाँ बेटा, ये बारिश का क्या है? ये तो हर हाल आती है बारिश से, जिंदगी नहीं रुकती है। तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तेज आंधी में झोपड़ी की छत उड़ जाती है। बारिश का पानी अंदर घुस रहा है। शंकर अपनी माँ शकुंतला और सुहानी के साथ झोपड़ी में खड़े हैं। चाहत डर कर रो रही है। शंकर उसे गोद में उठा लेता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी छत उड़ गई शंकर, अब हम कहाँ जाएंगे? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। माँ, मैं क्या करूँ? सब कुछ खत्म हो गया। पहले घर गया, अब ये झोपड़ी भी नहीं बची। मैं अपनी बेटी को ये दिन दिखा रहा हूँ। मैं एक नाकारा बेटा हूँ। माँ जी, आप घबराइए मत, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो चाहत और आप बीमार पड़ जाएंगे। सुहानी, तुम तो समझदार हो, लेकिन हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। ये बारिश, ये आंधी, सब कुछ जैसे हमारे खिलाफ है। माँ, मैंने कितनी कोशिश की, नौकरी ढूंढी, छोटा मोटा काम किया, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। मैं तुम्हें और सुहानी को ये हालत में देखकर मर रहा हूँ। शंकर, हिम्मत मत हारो। माँ जी, आप भी हार मत मानिए, हमारा परिवार है, हम एक दूसरे के साथ हैं। भगवान ने हमारे लिए जरूर कोई रास्ता रखा होगा। भगवान ने तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जगह देख रखी होगी। अरे सुनो, मेरी बेटी रीना का घर, वो तो बहुत बड़ा है, क्यों ना हम उसके पास चले, कम से कम जब तक ये बारिश रुक न जाए। रीना, माँ जी आप सही कह रही हैं, रीना तो हमारी अपनी है, इतने सालों बाद भी वो हमें मना नहीं करेगी। माँ, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चाहत के लिए शायद ये सही हो। रीना हमारी मदद कर सकती है। अरे शंकर, रीना मेरी बेटी है, वो अपने भाई और परिवार को कभी नहीं छोड़ेगी। मैं उससे बात करूंगी, वो हमें अपने घर में जगह देगी। ठीक है माँ जी। शंकर, हम रीना के पास चलते हैं, चाहत को बारिश से बचाना जरूरी है। मैं कुछ जरूरी सामान ले लेती हूँ। ठीक है माँ सुहानी, चलो रीना के घर चलते हैं। चाहत बेटा, अब डरने की जरूरत नहीं, हम सब साथ हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी बहन रीना है ना, वो सब ठीक कर देगी। बस अब जल्दी चलो, ये बारिश हमें और परेशान न करे। तीनों बारिश में भीगते हुए रीना के घर की ओर बढ़ते हैं। शंकर चाहत को गोद में लिए है। बारिश बहुत तेज थी और जगह जगह पानी भरा हुआ था। बहुत मुश्किल से वो सब रीना के दरवाजे पहुंच जाते हैं और उसके घर की घंटी बजाते हैं। रीना घर का दरवाजा खोलती है। रीना के बड़े घर के दरवाजे पर सुहानी, शंकर, शकुंतला और चाहत भीगते हुए खड़े हैं। रीना दरवाजा खोलती है। रीना बेटी, हमें थोड़ी मदद चाहिए, हमारी झोपड़ी की छत उड़ गई। बस जब तक बारिश थमे, हमें यहाँ रहने दें। माँ, ये क्या नया ड्रामा है? तुम लोग अचानक यहाँ क्यों आए? मेरे पास कोई जगह नहीं है और ना ही तुम लोगों को रखने का इरादा है। रीना, हम मुसीबत में हैं, चाहत भी हमारे साथ है, बस कुछ दिन की बात है, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अरे सुहानी, गांव की रानी अब मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आई है? तुम तो हमेशा मुझसे बेहतर थी ना, माँ ने तुम्हें चुना, मुझे नहीं। अब अपनी हालत देखो। रीना, ये क्या बात कर रही है? सुहानी मेरी बहू है, मेरी पसंद। तू अपनी जलन छोड़ दे, हम तेरे पास मदद मांगने आए हैं। माँ, तुमने इस गांव वाली को घर में बिठाया और अब ये मेरे घर में घुसेगी? नहीं, तुम सब यहाँ से जाओ, मेरे पास तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लीना, मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं कहा, लेकिन चाहत के लिए मैं झुक रही हूँ, तो इतनी कठोर कैसे हो सकती है? सुहानी, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाओ, कहीं और ठिकाना ढूंढो। रीना, तू मेरी बेटी है, फिर भी इतना कठोर दिल। ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन ये याद रख, इंसान का वक्त बदलता है। रीना दरवाजा बंद कर देती है
सुहानी, शकुंतला और शंकर चाहत को लिए बारिश में वापस लौटते हैं। कुछ समय बाद रीना की जिंदगी में भी तूफान आता है। उसका बड़ा घर बिक जाता है और वह बारिश में बेघर खड़ी होती है। वह सुहानी के छोटे से नए घर की ओर बढ़ती है, जो सुहानी ने अपने मेकअप पार्लर की कमाई से बनाया था। बारिश में भीगती रीना शर्मिंदगी और डर के साथ सुहानी का दरवाजा खटखटाती है। सुहानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा सब कुछ छिन गया है। क्या तुम मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे सकती हो? रीना, उस रात को याद करो जब हम तुम्हारे दरवाजे पर मदद मांगने आए थे। तुमने हमें ताने मारे, बाहर निकाल दिया, फिर आज मुझे क्यों याद किया? सुहानी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे जलन थी। तुम गांव की थी, फिर भी माँ तुम्हें पसंद करती थी। मैंने तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन अब मैं समझ गई। कृपा करके मुझे माफ कर दो। रीना, लोगों की मदद करने से कोई छोटा नहीं होता। मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना। अंदर आ। ये घर छोटा है लेकिन तेरा भी है। सुहानी, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। क्योंकि मैं जानती हूँ बुरा वक्त सबके पास आता है, लेकिन प्यार और इंसानियत से हम उसे हरा सकते हैं। अब चल, गरम चाय पी और चाहत को बुला, वो तुझे देखकर खुश होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इस कहानी में सबसे प्यारा और मजेदार किरदार कौन लगा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।